नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कर्मचारियों ने अपना कार्य बहिष्कार वापस लेते हुए हड़ताल को खत्म कर दिया है। दरअसल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बीते दिसंबर हुए समझौते की सभी बातें लागू करने का आश्वासन दे दिया, जिसको मानते हुए बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। और इसी के साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संघर्ष समिति को भी आश्वासन दिया है कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्रवाई को भी वापस लिया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की और माननीय ऊर्जा मंत्री जी की लगातार वार्ता हो रही है 3 दिसंबर के समझौते के विषय में, अन्य मांगों के विषय में भी और बिजली कर्मियों की जो भी समस्याएं हैं उसके विषय में। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हर बार पहल की है। आज मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विद्युत विभाग के प्रति जो भी उनके निर्देश हैं उनका विद्युत कर्मी निष्ठा के साथ पालन करते हैं। कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। और हमने उनसे कहा है, मैं उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगें थीं, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर हराने की बात कही है। और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा कि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उन्होंने आगे कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिससे आम जनमानस काफी ज्यादा परेशान महसूस कर रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी के अंदर पुलिस और औषधि निरीक्षक ने एक बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने कार्रवाई में 12 लाख रुपए की नकली औषधि को बरामद कर लिया। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो लंबे समय से नकली दवाइयों का कारोबार करते नजर आ रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है और हर एक पहलू की जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति कुरावली का है, अभिषेक, और एक व्यक्ति एटा कोतवाली का है, उसका नाम है अतुल जैन। ये दोनों नकली दवाओं का कारोबार करते हैं। मुझे सूचना पर इनके यहाँ छापा डाला गया।
और नकली दवाओं लगभग 12 लाख की नकली दवाएं पकड़ी गई। खबर हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर के कुरारा थाना इलाके में 7 गायों की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और बताया ये जा रहा है कि सभी गायों ने ट्यूबवेल से पानी पिया था और इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गायों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे घटनाक्रम की बारीकी के साथ जाँच की जा रही है। चरने गई थी बाबूजी, तो जल में पानी पिया, जहाँ पिया हो बरेदी साथ में तो हम बांधे गए तो ये भाई कहती थी आके दवाई गोली करा दिखाओ सबका नहीं। तो फिर जब इसमें 7 जानवर मर गए। कौन सा जानवर मरे? गाय, एक सांड, एक भैंस। गाय कितनी मरी? बीमारी गाय हमारी तो साहब एक खत्म हुई है। हाँ। पता यहाँ से पानी पी के ले गया ये बुढ़ा, अब बस घर जाके खत्म हो गई। इसमें जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोगों को जो जानकारी मिली है कुछ गायों की और एक सांड एक भैंस की मृत्यु होना बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास मुख्य पशु चिकित्साधिकारी यहाँ मौजूद है जिसका पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम के पश्चात ही कारण की जानकारी हो पाएगी। कितनी गाय मरी, कितने भैंस है, कितने सांड है? एक भैंस एक सांड और 6 गायों के मरने की बात सामने आई। बात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की करेंगे, जहां से एक शर्मसार कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों से परेशान पीड़िता ने अपने पिता के साथ जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई और पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। पीड़िता ने कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने की धमकी तक दे दी है और ये पूरा मामला बड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर छात्रा को अकेले पाकर युवक ने उसके साथ छेड़खानी की और इसके बाद शोर शराबा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। खबर मथुरा से। मथुरा के जय थाना क्षेत्र के धोरेरा गांव में जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया और उसके पास से 15 तमंचे और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बताया यह भी जा रहा है कि इन लोगों का गिरोह था और वो अवैध रूप से शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का संचालन किया करते थे। कि आज धोरेरा के जंगल में कुछ लोगों द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना को पाकर हमारी पुलिस एक्टिव हुई और इस जंगल का जब घेराव किया तो एक जगह आग जलते हुए इन लोगों को नज़र आई। जब इन्होंने बदमाशों को ललकारा तो फायरिंग हुई। फायरिंग का जवाब पुलिस ने दिया, जिसमें एक बदमाश अकरम जिसके पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल उसको भेजा गया है। 2 बदमाश जिनका नाम भोला है और नीरज है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से यहाँ अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री पकड़ी गई है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कन्नौज में सड़क पर सांड खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ये सांड आपस में लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़े हादसे घटित भी हो जाते हैं। सांडों की लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कई बार मंत्री असीम अरुण ने नगर पालिका से इन सांडों को हटाने के लिए कहा, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी मंत्री की बात तक नहीं मानते हैं। फर्रुखाबाद के पांचल घाट पर गंगा में नहाते समय एक युवक की डूबकर मौत हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि भगवत कथा की सामग्री विसर्जित करने के लिए आया हुआ था और गंगा में स्नान कर रहा था, तभी वो गहरे पानी में चला गया जहां पे उस डूब गया। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है और उसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है और उनका कहना है कि घाट पर कहीं भी खतरे का निशान नहीं लगाया गया। भागवत चराने आए थे तो ये नहा रहे थे? हाँ, नहाने गए। फिर क्या हुआ? जो आगे बढ़ गए, पता नहीं कैसे आगे आ गए। फिर किसने निकाला? गोता को। अभी
रुख कानपुर का करेंगे। कानपुर से खबर, जहां पर थाना सट्टी क्षेत्र के गांव ततारपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है और इसके बाद पूरे इलाके के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। वहीं परिजनों ने मृतक युवक की पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप भी लगाया है और गुस्साए परिजन शव को रखकर हंगामा करते हुए नजर आए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ के साथ पुलिस कर्मी पीड़ित परिजनों को समझाते हुए नजर आए और उनको समझाने की कोशिश की गई। हमारी मम्मी और हमारे वो मामा, नानी और मामी और राहुल मिलके मेरे पापा को मारे। क्यों? इसलिए कि हमारा पापा, हमारी मम्मी उससे, राहुल से बातचीत करती थी, इसलिए। चोटें हैं, पीठ पे भी है, गर्दन में भी है और पूरे शरीर में भी है, हाथ पैर में भी है चोटें। अब ये तो नहीं मालूम, हाथों से घूंसे से मारा होगा सर। औरत रखती थी कि राहुल को, यहाँ मंदारीपुर का लड़का है, उसको रखती थी। भैया जानने लगे कि उसको रखती है, तो इसी के वजह से अवैध संबंध थे उससे। हाँ, अभी भी संबंध था। थाना सट्टी के ग्राम ततारपुर में एक व्यक्ति श्री होरीलाल की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाकर जब जांच पड़ताल की गई एवं परिजनों से वार्ता की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि श्री होरीलाल कल शाम को अपने ससुराल ग्राम पैलावर थाना राजपुर गए थे, जहां पर उनके ससुराल पक्ष के साथ कुछ विवाद हो गया था। मृतक के परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराली जनों द्वारा ही मारपीट की गई है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।